नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुदरत ने हमें काफी सारी दिव्य वनस्पतियां दी हैं, जो अपने विशेष गुणों के कारण चमत्कारीय लाभ दिखाती हैं और जो स्त्री पुरुष वर्षों से अपनी समस्या से परेशान हैं, उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसी ही सर्वसुलभ वनस्पति है शिवलिंगी बेल, जो पुरुषों की नपुंसकता, स्त्रियों का बांझपन, प्रजनन संस्थान के सभी रोग, सूती का ज्वार, त्वचा रोग, पित्त ज्वार, अजीर्ण, लीवर की सूजन, महिलाओं में बार बार गिरता गर्भ तथा निसंतान स्त्री पुरुष प्रयोग करें तो संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस शिवलिंगी की संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो आपको हमेशा काम आएगी। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की जानकारी और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह शिवलिंगी की बेल है जो वर्षाकालीन पौधा होता है। यह बेल लगभग सभी स्थानों पर आसानी से मिल जाती है। यह पेड़ों पर चढ़ी हुई, सड़कों के किनारे, गांव देहात की बागड़ों पर बहुत खूब मिलती है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जो 3 हिस्सों में बटे होते हैं। इसकी बेल पतली होती है तथा इस पर इस तरह के छोटे छोटे गोल फल लगते हैं। इन फलों पर सफेद रंग की धारियां होती हैं और जब ये फल पक जाते हैं तो पूरी तरह लाल रंग के हो जाते हैं। इन फलों को तोड़ने पर इन फलों के अंदर बीज के साथ सफेद रंग का चिपचिपा गूदा भी निकलता है। जैसे जैसे फल सूखता जाता है, यह गूदा बीजों के अंदर अवशोषित हो जाता है और बीज और भी ज्यादा गुणकारी हो जाते हैं। इसलिए इसके पके हुए फलों को ही अधिक गुणकारी माना जाता है। और एक बात और है, यदि इसके फल पूरी तरह पक जाते हैं तो अपने आप ही गर्मी में चटक कर बिखर जाते हैं, जिसके कारण उनके बीज जमीन पर फैल जाते हैं। इसलिए फलों के चटकने के पहले ही आपको इन लाल फलों को तोड़कर इकट्ठा करके छाया में सुखाकर रखना होगा। इस पर इस तरह के छोटे छोटे सुंदर फूल भी लगते हैं। इस बेल के संपूर्ण भाग का औषधीय प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जड़, तना, फूल, पत्ते सभी का। लेकिन सबसे ज्यादा औषधीय प्रयोगों में इसके बीजों का महत्व है। इस शिवलिंगी की बेल को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। विभिन्न भाषाओं के नाम इसके इस प्रकार से हैं, ताकि आपको पहचानने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए देखते हैं। संस्कृत में इसको लिंगड़ानी, बहुपत्रा, शैव मल्लिका, देवी चंडा, शिवबल्ली, शिवलिंगी, त्रिफला, हिंदी में शिवलिंगी, कन्नड़ में मलिंगानाबल्ली, गुजराती में चीवलिंगड़ी, तमिल में एबली, तेलुगु में लिंगडोंडा, मराठी में कावादोड़ी, नेपाली में शिवलिंगी, बंगाली में शिवलिंगानी और मलयालम में निहोमाका आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम है इंडियन ब्रायोनी तथा इसका वनस्पतिक नाम है कायापोनिया लेसिनिओसा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसको क्या नाम से जानते हैं। हो सकता है आपकी बताई हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। आयुर्वेदिक मत के अनुसार शिवलिंगी उष्ण, कटु, दुर्गंध युक्त, रसायन, पारद को बांधने वाली आदि गुण रखती है। यह मृदु विरेचक तथा बलवर्धक भी होती है। इसके फल बाजीकारक, बलवर्धक तथा ज्वारघन होते हैं। आइए अब जानते हैं शिवलिंगी के औषधीय प्रयोग। वैसे तो शिवलिंगी के अनगिनत औषधीय प्रयोग हैं, पर आज हम आपको इसके संतान प्राप्ति और यौन रोग नाशक उपाय बताने वाले हैं तथा कुछ खास रोगों के गुप्त प्रयोग भी बताएंगे। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। इन शिवलिंगी के बीजों को स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला प्रयोग है स्त्री के लिए। जो स्त्री निसंतान है और पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है तो वह ये प्रयोग करे और लाभ ले। शिवलिंगी के बीज 50 ग्राम और पुत्र जीवक के बीज 50 ग्राम दोनों को छाया में सुखाकर बारीक पीस कर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें। फिर 1 से 2 ग्राम की मात्रा या फिर अपने पाचन या अपनी तासीर के अनुसार मात्रा निर्धारित करके सुबह शाम या फिर सिर्फ एक ही समय सुबह सुबह सेवन करें। इस चूर्ण को आपको सिर्फ गाय के दूध के साथ ही लेना है। 1-2 महीने यह चूर्ण सेवन करने से स्त्री गर्भ धारण योग्य बन जाती है तथा गर्भाशय के रोग दूर होते हैं। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर आदि को भी यह दूर करता है तथा स्वस्थ और बलवान संतान पैदा होती है। यह योग स्त्रियों में अंडाणुओं की वृद्धि करता है। इसको कम से कम 21 दिन तक तो प्रयोग करना ही चाहिए या फिर अपने वैद्य की सलाह के अनुसार इसका प्रयोग करें।
इसके बाद अगला प्रयोग है गर्भ का बार बार गिरना। कुछ महिलाएं गर्भ धारण तो कर लेती हैं, पर कुछ महीनों बाद ही उनका गर्भ गिर जाता है, यानी कि अवर्षण हो जाता है, तो वह यह प्रयोग करें। शिवलिंगी के बीज 27, गज केसरी 6 ग्राम, पीपल की जटा 6 ग्राम, इन सभी को लेकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें। इसके बाद एक चुटकी चूर्ण गाय के दूध के साथ सेवन करें। सिर्फ गाय के दूध के साथ ही आपको सेवन करना है। यह प्रयोग लगभग 1 माह तक करना है। यह प्रयोग करने से गर्भाशय मजबूत बनता है। गर्भ का न ठहरना या समय से पहले ही गिर जाना, बार बार गिरता गर्भ आदि समस्याएं दूर होती हैं। उसके बाद दूसरा प्रयोग बहुत ही आसान है और ऊपर बताए गए सारे लाभ इससे भी मिलते हैं। मासिक धर्म के बाद शिवलिंग का एक बीज पहले दिन सेवन करें, दूसरे दिन 2 बीज, तीसरे दिन 3 बीज, इसी प्रकार से बढ़ाते हुए 21 दिन तक 21 बीज तक सेवन करें। उसके बाद कम करते हुए 20, 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे करते हुए एक बीज पर आ जाएं। तो यह एक कोर्स हो जाता है। एक कोर्स करने से महिलाएं गर्भ धारण योग बन जाती हैं तथा बार बार गिरता गर्भ, गर्भाशय की कमजोरी, श्वेत प्रदर तथा अन्य छोटी मोटी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। और जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, वह यह सारे प्रयोग कर सकते हैं। आप इन शिवलिंगी के बीजों को ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं, जिसका बाय लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पे आपको इसकी और भी जानकारी मिलेगी। अब पुरुषों के लिए कुछ योग बता रहे हैं। यह एक कायाकल्प योग है जो संपूर्ण शरीर को शुद्ध करता है, पौरुष बल बढ़ाता है, वीर को गाढ़ा करता है, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाता है तथा नपुंसकता को नाश करता है तथा शरीर हष्ट पुष्ट और ताकतवर भी बनता है। तो पहला प्रयोग है अश्वगंधा 50 ग्राम, शतावर 50 ग्राम और शिवलिंगी के बीज 50 ग्राम। इन सभी को बारीक पीस कर चूर्ण बनाकर रख लें। लगभग 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें। लगभग 1 माह तक सेवन करने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब इसका दूसरा प्रयोग भी है। शिवलिंगी के पंचांग का चूर्ण, यानी कि फूल, पत्ते, तना, जड़ सभी को लेकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और उसमें भृंगराज का चूर्ण मिला दें बराबर मात्रा में। फिर इसको 2 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद मिलाकर सेवन करना है। तो इससे भी आपके शरीर में दिव्य शक्ति आती है, नपुंसकता मिटती है, पौरुष बल बढ़ता है तथा वीर के सभी विकार दूर होते हैं। चलिए अब इसके कुछ भिन्न प्रयोग भी हैं, जानते हैं। सूतिका ज्वार, यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाले बुखार को दूर करने के लिए इसके पंचांग का चूर्ण 2 से 4 ग्राम गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से लाभ होता है। इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर पीने से सभी प्रकार की सूजन दूर होती है। शिवलिंग के फलों को लाल चंदन के साथ घिसकर कुष्ठ पर लेप करने से सभी प्रकार के कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। पित्त ज्वार में शिवलिंगी के पंचांग को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में मिश्री मिले दूध के साथ सेवन करने से पित्त ज्वार ठीक हो जाता है। लीवर की सूजन हो जाने पर इसकी जड़ को पीसकर पिलाने से लीवर की सूजन ठीक होती है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप इस वनस्पति के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो कमेंट के द्वारा सभी लोगों को बताएं। भारत की वनस्पतियों की रक्षा करें एवं उनका रोपण करें। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मन में किसी भी प्रकार का सवाल है, कंफ्यूजन है या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।